नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। भले ही छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो, अपराध बढ़ रहे हो, यहाँ तक कि वीआईपी लोग भी सुरक्षित नहीं है। पार्टी के कद्दावर नेता भी लूट का शिकार हो रहे हैं। हम धर्मलाल कौशिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम सियासत के उस गुप्त एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सियासत में इन दिनों पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल की जानकारी आम लोगों को कितनी है, दिल्ली को कितनी है, यह तो नहीं पता, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में और राजनीतिक हलकों में इसकी जबरदस्त चर्चा है। यह बेहद ही गुप्त और आक्रामक तरीके से चल रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं। दरअसल जब दिसंबर 2023 में साय सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राजनीतिक पंडितों से लेकर विपक्ष ने एक ही राग अलापा था कि ये सरकार दिल्ली से चलेगी, ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, ये सरकार रबर स्टैंप वाली सरकार। लेकिन 2026 आते आते सब कुछ बदल गया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साय पर लगा रिमोट का तमगा क्या मिट जाएगा? क्या ऐसी कोशिश सत्ता के भीतर होने लगी है? क्योंकि हाल में ही जो फेरबदल हुए हैं, प्रशासनिक फेरबदल भी और राजनैतिक फेरबदल भी, इसके कई मायने हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रशासनिक फेरबदल तो खुद विष्णुदेव साय और उसके खास कुंबों ने की है, लेकिन राजनीतिक फेरबदल को लेकर अभी भी संशय है और कहा जा रहा है कि यह दिल्ली के हिसाब से हुआ है। पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है, कोई बड़ी बात नहीं कि दिल्ली ने कहा होगा कि सीनियरों को किनारे कर दो और मुख्यमंत्री साय ने किरण देव से मिलकर सब कुछ रणनीति बना ली होगी। लेकिन ये पूरा सच है, इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कहीं यह विष्णुदेव साय के खुद का कोई एजेंडा तो नहीं है, कोई गुप्त ऑपरेशन तो नहीं है, ताकि खामोशी से और केंद्र को अपने विश्वास में लेकर अपना कुंबा बढ़ाया जा सके, अपने विश्वस्त साथियों को फ्रंट लाइन में लाना, प्रशासनिक अफसरों में जिन पर किसी न किसी नेताओं का ठप्पा है, उन्हें किनारे करके निर्विवाद लोगों को या ऐसे लोगों को जिन पर किसी का ठप्पा नहीं है, उन्हें फ्रंट लाइन में लाना। छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में अपने खुद का अभेद सिस्टम खड़ा करना, क्या ये पूरा खेल किसी गुप्त एजेंडे की तरह हुआ? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो चर्चा है उसके मुताबिक सभी ये मानते हैं कि यदि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब का हो तो राजनीतिक छवि सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे एक अल्टीमेट पावर सेंटर स्थापित किया जा रहा है या स्थापित कर लिया गया। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यह सच कोई नहीं बताएगा। शुरुआत करते हैं उस नैरेटिव से जिसने सत्ता को घेर रखा था। जब भी बड़ा फैसला होता, यह चर्चा आम होना शुरू हो जाता था कि फैसले रायपुर से नहीं दिल्ली से लिए जा रहे हैं। और शायद यही बात भीतर ही भीतर छटपटाहट पैदा कर रही थी सत्ता प्रमुख और उनके सहयोगियों को। महत्वपूर्ण चेहरा, सांसद, विधायक जैसे कद्दावर पदों पर विपरीत परिस्थितियों में जीतने वाले विष्णुदेव साय को साय को तो छोड़िए, किसी को भी यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उन्हें कोई रिमोट
वाली सरकार का है। लेकिन कहा जाता है राजनीति में जो सीधा दिखता है वो हमेशा सीधा नहीं होता। कहते हैं कि रिमोट की गूंज से भीतर ही भीतर छटपटाते साय ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वे जान गए कि खुद को मजबूत करने क्या क्या करने होंगे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को खंगालना शुरू किया जिन पर किसी का ठप्पा नहीं लगा था और वे अपने अपने क्षेत्र के दमदार या प्रभावशाली माने जाते थे। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसे मुख्यमंत्री नए सिरे से मथ रहे हैं या मथना शुरू कर रहे हैं। हाल में ही 3 दर्जन से अधिक लगभग 43 आईएएस अफसरों के तबादले को लेकर कहानी शुरू होती है या रणनीति बनने लगती है। किसी भी मुख्यमंत्री की ताकत उसकी ब्यूरोक्रेसी होती है और जो टीम उन्हें शुरुआती दिनों में मिला उस पर निर्भर रहना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जिस तरीके से ओपी चौधरी की दमदारी सामने आ रही थी प्रशासनिक नियुक्तियों में, जिस तरीके से 2005 बैच के अधिकारी अपना खेल खेल रहे थे, क्या उससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उबरने का निर्णय ले लिया और उसके बाद ही ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ। ऐसे में खनिज, राजस्व, फॉरेस्ट, गृह जैसे संवेदनशील और मलाईदार माने जाने वाले विभाग में उन्होंने अपने पसंदीदा अफसरों को बिठाना शुरू किया। बिना शोर मचाए सब कुछ किस तरीके से किया गया यह सुनकर हैरानी होती है कि साय जैसा व्यक्ति यह सब कर रहा था बिना शोर शराबे के। प्रशासन के बाद राजनीति भी तो अपने हिसाब से साधना जरूरी है, इसलिए उन्होंने उन विधायकों को टटोलना शुरू किया जो पहली बार जीत कर आए थे, जिनकी अपनी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। और कहा जाता है कि इस पूरे खेल में दिल्ली को भी विश्वास में लिया गया और सबसे पहले तो उन लोगों को निपटाने की कोशिश की गई जो अपने को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते थे या मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार बन सकते थे, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, विक्रम मुसेंडी हो, राम विचार नेताम हो, रेणुका सिंह हो, फेरिस्त है। इन लोगों को किनारे किया गया। कोर ग्रुप से प्रमुख नेताओं को तो हटाया ही गया। विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में भी फेरबदल कर दी गई। 23 विधायक सूची से बाहर कर दिए गए, जबकि अब तक पार्टी की परंपरा रही है विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित रहते थे। इस साइलेंट ऑपरेशन का सच दिल्ली को कितना मालूम है यह कहना बड़ा मुश्किल। क्या दिल्ली की जानकारी में यह सब कुछ हो रहा है? कोई बड़ी बात नहीं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री और उनके साथ के अफसर बड़ी चालाकी से दिल्ली को विश्वास में लेकर यह खेल खेल रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग इसे डबल गेम की संज्ञा भी दे रहे हैं, यानी दिल्ली को विश्वास में लो और अपना सिस्टम खड़ा कर दो। इस क्रोनोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में यदि कोई दिल्ली शिकायत भी करे तो उसका बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि अपना कुनबा तो खड़ा हो ही गया है। ऐसे में देखना होगा कि विष्णुदेव साय ने जो अपना नया चेहरा स्थापित करने की कोशिश की है उसका राज्य की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए
हम इस मामले को लेकर आपको परत दर परत पल पल की खबर देते रहेंगे।